नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस समय पे कौन सा काम करना चाहिए और किस जगह पे कौन सा काम करना चाहिए। ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए आप लोग। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो कोई करना शेयर करना हो कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा, तो दोस्तों आपके और दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये सब बताऊंगा कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। कोई जगह कोई गोदाम ले लिया आपने, कोई फैक्ट्री डाली कहीं पे नहीं चल रही है, ठीक है। तो कुछ स्थान का भी प्रभाव पड़ता है कि स्थान में किस स्थान पे आपको, जैसे मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैं आप लोगों को बताऊं। श्रवण कुमार का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। श्रवण कुमार, उसके माता पिता थे, अंधे थे। वो भी मुनि थे, बेचारे अंधे थे, देख नहीं सकते थे। तो श्रवण कुमार को तो आप लोग जैसे जानते ही हैं कि उसने ये अपने जो माता पिता बूढ़े थे उनको टोकरी में बैठाल करके सारे तीर्थ करवाने के लिए उसने बोला था, सोचा था, किया भी, सोचा क्या किया भी। तो वो टोकरी में बैठाला अपने माता पिता को और ले जाने लगा, एक दो तीर्थ घुमाया। तो उसके मन में ये हुआ, एक जगह आके वो रुके, जंगल था। तो उसके मन में ये हुआ कि यार मैं ही क्यों सेवा करूं, मैं इनकी सेवा करूं क्यों, ये तो अंधे कुछ देख भी नहीं सकते, तो मैं इनकी सेवा क्यों करूं। तो उसने पिता से बोला कि पिताजी, मैं आपकी सेवा क्यों करूं, मैं आपको, आप देख भी नहीं सकते, बताइए, आपको मैं टोकरी में लिए लिए घूम रहा हूं, कब तक घूमूंगा, क्यों घूमूं मैं। तो उसके पिताजी ने कहा, बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। उसने पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, यहाँ से कहीं और दूर चलो, वहाँ जाके मुझे छोड़ देना, जब यहाँ तक लाए हो तो और आगे इतना तो कर ही सकते हो। तो उसने भी सोचा कि चलो ठीक है, जब इतना मैंने किया है तो ये कह रहे हैं कि इस जगह से दूसरी जगह तक चलते हैं, वहाँ हमको छोड़ देना, अपना तुम चले जाना, अपनी ज़िंदगी जीना, हम भी जहाँ जाना होगा चले जाएंगे। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है भाई, भाई चलो ठीक है। वो जब यहाँ तक किया है, इतना सब कुछ किया है, हेल्प किया है इनकी, ध्यान दिया है, सब कुछ किया है, तो इतना और कर देता हूँ। उठाया, फिर से टोकरी में बैठाला, फिर लेके चल दिया। फिर दूसरे स्थान पर पहुंचे जहाँ उसके पिताजी ने कहा था, वहाँ फिर रुके। तो अरे अचानक से उसको लगा कि मैं ये क्या करने जा रहा था। उसको लगा, श्रवण कुमार को, कि मैं ये क्या करने जा रहा था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। तो उसने माता पिता से क्षमा मांगी, कहा कि माता पिता अब आप बैठो इसी टोकरी में, फिर से मैं आपको पूरा पूरा दर्शन करवाऊंगा, तीर्थ स्थान पूरे घुमाऊंगा। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा देखो, इसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं, तुम मत मुझसे क्षमा मांगो, इसी तरह मत क्षमा मांगो, वो जगह का, स्थान की कमी थी, उसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं थी, वो स्थान की कमी थी। तो उसी स्थान पर वो बताते हैं श्रवण कुमार के पिताजी श्रवण कुमार से कि तुम तो चलो श्रवण कुमार हो, जब भगवान राम तक के जो भाई लक्ष्मण थे उनके, उनको तक वो हो गया था। उन्होंने बताया कि नहीं, जब राम लक्ष्मण उसी जगह से गुजर रहे थे, जब वनवास हुआ था, तो लक्ष्मण के दिमाग में ये बात आई कि नहीं, भैया को मिला तो भैया को वनवास है, मैं क्यों इनके साथ साथ लगा रहा हूँ, मुझे थोड़ी ना वनवास मिला है, वनवास तो इनको मिला है, तो मैं क्यों इनके साथ जाऊँ। तभी राम भगवान ने कहा था कि बेटा, भाई देखो और आगे चलो। उस स्थान से उनको निकाला किसी तरह से। उसी तरीके से वो भी तो जगह के सब बात होती है। कुछ जगहें ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पे आपका मन नहीं करेगा, कहीं भजन करने का मन करेगा, कहीं भजन करने का मन नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी देखिए, भजन करना तो अलग बात हो गई, लेकिन मैं समझाना आपको यही चाह रहा था कि कोई कोई जगह होती है जहाँ आपको कुछ काम करने का मन करेगा, कोई कोई जगह होती है जहाँ आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। तो कोई भी जगह अगर आप करते हैं, आदमी देखते नहीं आप लोग, भूमि पूजन करके आदमी शुरू करता है, इतना सब कुछ, बड़ी फैक्ट्री बनवाता है, मिल बनवाता है ना, हर चीज़ लगवाता है और भूमि पूजन करवा के करवाता है। लेकिन कोई कोई जगह होती है जिसमें उसमें सफलता उसको नहीं हासिल होती है ना। होता है कि नहीं, आप लोग के साथ होता है ऐसा। तो आप लोग मुझे ज़रूर, ये आप लोग ज़रूर बताया करें कि नहीं, आपके एक वीडियो में ये कमियां हैं या ये सुधार करने की ज़रूरत है,
या ऐसे इस टॉपिक में हमें वीडियो बना के दिया जाए। तो आप लोग ये सब बताते नहीं, कमेंट मेरे वीडियो में आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट का पैसा थोड़ी ना लगता है दोस्तों, कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, कमेंट का पैसा लगता है क्या? नहीं लगता हो तो बताइए। कमेंट का पैसा तो देखिए नहीं लगता है, ना लाइक शेयर का लगता है, सब्सक्राइब को भी पैसा नहीं लगता। अगर मैं आप लोगों को कुछ अच्छे ज्ञान की बातें दे रहा हूँ तो उसमें आपसे मैं तो कुछ मांगता नहीं हूँ, तो उसमें आप कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। और हाँ, आप मुझे सुझाव ज़रूर, राय ज़रूर दे सकते हैं कि नहीं मुझे अब हमको ये टॉपिक में वीडियो चाहिए, या ये आपसे छूट गया, ये मिस हो गया टॉपिक, इस टॉपिक में हमको वीडियो दीजिए, तो आप ऐसा कुछ बता सकते हैं मुझसे, है ना? तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपका प्रेम आशीर्वाद है इसको बनाए रखें। बाकी मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ बस, लेकिन हाँ, आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिए, ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि नहीं हमें क्या करना है ज़िंदगी में आगे। देखिए 10 साल 20 साल अगर निकल जाएगा आपको तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जब से इंटर हो जाता है, इंटर में ही बच्चे को समझ में आ जाता है कि मुझे आगे नौकरी मिल पाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ जो भारत देश है ऐसा स्थान है कि जहाँ सरकारी नौकरी को ही तवज्जो दी जाती है। सरकारी नौकरी को जैसे नहीं कोई कोई तोप मार दिया उसने, ऐसा उसको ट्रीट किया जाता है। बच्चे को अगर पढ़ाते भी हैं तो उससे भी यही बोलते हैं कि नहीं ये सरकारी नौकरी पाए, तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है, तुम्हें सरकारी नौकरी पाना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ माता-पिता की भी सोच गलत है, कुछ थोड़ी बहुत ये कहेंगे हम। तो माता-पिता को इसलिए नहीं नौकरी के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए। इसलिए नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं हमारा बच्चा बड़ा हो के आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, सरकारी नौकरी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं गलत है, गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ़ यही मुद्दा रखना कि नहीं सरकारी नौकरी ही पाए, ये गलत है। अगर आप बच्चे को अपने पढ़ाएँगे, काबिल बना देंगे, पढ़ा-लिखा के बड़ा करेंगे उसको, तो ऐसा नहीं है, अगर आप उसको अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अच्छा उसको शिक्षा ज्ञान अर्जन करवा रहे हैं, तो वो आपका नाम कहीं न कहीं ज़रूर रोशन करेगा। ना वो सरकारी नौकरी पाया, ना प्राइवेट नौकरी उसने किया, तो कहीं न कहीं वो अपना बिज़नेस ग्रो करेगा, कुछ भी दिमाग लगाएगा या आपके काम में ये हाथ बटाएगा, उसको शिखर तक लेके जाएगा। है कि नहीं? तो कुछ ना कुछ तो देखिए करेगा दोस्तों, है ना? तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरे अभिभावक जी भी सुन रहे हों, जो बच्चे सुन रहे हों वीडियो, तो वो तो जानते ही हैं। बाकी जो बड़े भी सुन रहे हैं अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, देखते हैं, तो उनको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अपने माता-पिता को, बच्चों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, कि बच्चा हमारा किस क्षेत्र में जाना चाहता है। ये ना कि ये करना चाहिए कि नहीं अपने क्षेत्र उसके ऊपर ज़बरदस्ती बोझ थोप दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उससे बच्चे को भी लगता है कि नहीं हाँ, मेरे माता-पिता मेरी कदर करते हैं, मेरी जो भावना है उनकी कदर करते हैं, कितना ये मुझे समझते हैं। तो बच्चा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। देखिए कोई भी लड़का बुरा नहीं होता है, कोई भी माँ-बाप बुरे भी नहीं होते, कुछ की नहीं मैं बात करता। लेकिन ना पूरे बच्चे बुरे होते हैं, ना पूरे माँ-बाप बुरे होते हैं। सिर्फ़ एक-दूसरे से समझना नहीं एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं करना, सिर्फ़ यही बोलना कि नहीं हाँ, सिर्फ़ ऐसा ही करो, मेरी ही बात सही है, अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाना, ये सब चीज़ें तो गलत होती हैं। पूरी बातें किसी भी कोई भी इंसान 100% परफ़ेक्ट नहीं है। ना तो कोई भी मशीन 100% परफ़ेक्ट है। कोई परफ़ेक्ट अगर 100% मशीन या कोई इंसान हो तो मुझे वो बताएँ आप। उसमें कुछ न कुछ कमियाँ हैं, कुछ न कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ न कुछ नेगेटिव पॉइंट ज़रूर मिलेंगे आपको। तो दोस्तों यही मेरा कहना है आप लोगों से। देखिए मैं तो ना एडिटिंग भी नहीं करता हूँ, ना कुछ आप लोगों को ज़्यादा कुछ दे पाता हूँ। लेकिन जो मेरे अंदर थोड़ी बहुत प्रतिभा है, नॉलेज है, वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, उसमें मेरा सपोर्ट करें। सब लोग मेरे ऊपर अपना समर्थन बनाए रखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। कल हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएँगे दोस्तों। जो भी इसमें लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करने से मुझे ये पता चलेगा कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। कोई सवाल अगर आपके हों तो वो सवाल मुझसे लिख के पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।